ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पितृपक्ष में पड़ने वाले अष्टमी तिथि के बारे में। इस अष्टमी को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष पूजा आराधना की जाती है और जो जातक आज के दिन पूरे मन लगाकर विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की आराधना कर लेता है, उसे उसके जीवन में जन्म जन्मांतर के गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। आज के दिन ही 16 दिनों तक चलने वाली माता लक्ष्मी की साधना का समापन भी होगा। इस वर्ष अष्टमी तिथि को लेकर काफी संशय बना हुआ है। 17 सितंबर को तिथि क्षय होने की वजह से इस दिन पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म चल रहे थे वह श्राद्ध नहीं होंगे। 18 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध किया जाएगा और इसी दिन महालक्ष्मी व्रत का समापन भी होगा। और ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय भी आपको इसी दिन कर लेना है। दोस्तों, पितृपक्ष की अष्टमी तिथि एक ऐसी तिथि है जिस दिन माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस दिन माता की कृपा प्राप्त करने के लिए जातकों को कुछ विशेष साधना, कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। साथ ही एक मंत्र हम आपको बताएंगे जिसे जपने से माता लक्ष्मी की कृपा भरपूर आपके जीवन पर बरसेगी और आप जो है वर्ष में इसी साधना के द्वारा पूरे वर्ष माता लक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति करेंगे। गरीबी आपसे कोसों दूर भागेगी। लेकिन जो भी पूजा पाठ, जप तप, उपाय हम आपको बताते हैं वो बताना केवल हमारा कार्य है, परंतु इसमें श्रद्धा और विश्वास आप भरते हैं तो किस प्रकार से आप इन उपायों को करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जिसमें आपको जो 16 दिन बताए गए हैं, इन सभी दिनों में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन खास करके अष्टमी तिथि, क्योंकि आज हम अष्टमी तिथि की बात कर रहे हैं, तो आज के दिन आप नए वस्त्र भी पहन सकते हैं, 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि यह माता लक्ष्मी का दिन है। आज के दिन ही माता लक्ष्मी के व्रत का समापन होता है और जीवित पुत्री का व्रत भी आज के दिन माताएं अपने पुत्रों के लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो इस अष्टमी को सबसे पहले तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और माता की पूजा में आपको अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें, लाल रंग की साड़ी पहने, सुंदर से तैयार हो जाए। साथ ही जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करेंगे वो आसन भी अगर लाल हो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको करना ये है कि आज के दिन आप पूरे दिन यदि व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखेंगे, जल फल लेकर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, और नहीं रख सकते हैं तो आप पूरा शुद्ध यानी कि सात्विक भोजन आपको आज के दिन लेना है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि का त्याग करना है। हो सके तो आज के दिन जब तक आप पूजा नहीं कर लेते तो कम से कम तब तक आप मीठा भोजन लें। इस उपाय को आप अगर व्रत के साथ करेंगे तो यह ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि और यदि आपको कोई बड़ी चीज़ प्राप्त करनी होती है वो चीज़ें आपको बहुत आसानी से, बहुत सहजता से प्राप्त नहीं हो जाती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले तो सूर्योदय के पहले जगना है। घर की जितनी सुंदर से साफ सफाई हो कर लें, घर के मुख्य द्वार को सुंदर से साफ करें। यदि आप माता लक्ष्मी की 16 दिनों की साधना कर रहे हैं तो आपकी जो पूजा विधि है आप उस प्रकार से करेंगे। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये उन लोगों को बता रहे हैं जो अष्टमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी की साधना करने वाले हैं। शाम के वक्त जैसे ही सूर्यास्त होने वाला होता है तो उस वक्त आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक चौकी बिठाएं। चौकी पर लाल रंग का आसन लगाएं, यानी कि लाल वस्त्र बिछाएं। इस पे माता लक्ष्मी की एक फोटो स्थापित करें। सफेद चावल से अष्टदल कमल बनाएं। इस पर आप कलश की स्थापना करें। माँ लक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर से तिलक करें। माता को अक्षत लगाएं। माता को लाल पुष्प अर्पित करें। माता को बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र अगर आप माता लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार या फिर प्रत्येक शुक्रवार को चढ़ाते हैं तो इससे भी आपको माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन आप बिल्व पत्र भी माता को चढ़ाएं। साथ में माता को आप सफ़ेद रंग की मिठाई, आप चावल की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर, बतासे इत्यादि सफ़ेद मिठाई वगैरह माता को भोग लगाएं। और पूजा के दौरान माता को इत्र जरूर अर्पित करें। इत्र अगर आपको गुलाब का मिल जाता है तो फिर कहना ही क्या। गुलाब के इत्र माता
लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो माता को गुलाब के इत्र चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को नियमित रूप से इत्र अर्पित करने से जीवन में सुख और वैभव की वृद्धि होती है। अब आपको लाल रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है और जिस प्रकार से आपको बताया गया है आप उस प्रकार से कलश स्थापना करें, माता को सिंदूर इत्यादि अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों की माला अगर बना के रखी है तो वो चढ़ाएं, माता को भोग लगाएं, सफ़ेद मिठाइयों का फल चढ़ाएं। इसके अलावा आप 11 सिक्के अवश्य रखें। एक का या फिर 2 रुपए का कोई भी सिक्का आप 11 की संख्या में लें। अगर आपको 21 सिक्के मिल जाते हैं तो आप 21 रख लें। और कौड़ियाँ, ध्यान रखें कि कौड़ियों को जब आप इस पूजा में शामिल करें तो ये पीली होनी चाहिए। पीली कौड़ी आपको लेनी है क्योंकि पीली कौड़ियाँ जो होती है वह लक्ष्मीदायक होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ले लेनी है और फिर इस पर गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लेना है। अब इन सिक्कों और कौड़ियों को यदि आपके पास चांदी की कटोरी है तो आप उसमें रखें और अगर नहीं है तो जो भी पात्र है आपके पास उसमें रखकर माता लक्ष्मी के सामने इसे रख दें। और जैसे जैसे आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं वैसे वैसे आप कौड़ी और इन सिक्कों की भी पूजा करें। जैसे आपने हल्दी लगाया, कुमकुम लगाया, सिंदूर लगाया माता को, तो ये सारी चीज़ें इन पे भी लगाएं। आप इन्हें मात्र कौड़ियाँ और सिक्का ना समझें, आप इन्हें साक्षात माता का ही स्वरूप समझें और इस भावना के साथ इनकी भी पूजा करें और इन्हें भी पुष्प, अक्षत इत्यादि चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं। तो विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद आपको लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करना है। जैसा कि आपको हमने बताया कि कुछ पाना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। वैसे ये मंत्र बहुत ही आसान है और ये मंत्र हमने आपको पहले भी दिवाली वाले वीडियो में बताया था। आपने पहले भी इस मंत्र को सुना अवश्य होगा। तो बड़ी ही आसानी से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो इस मंत्र को पूजा के दौरान जरूर बोलना है। इस मंत्र को 1 बार या 2 बार नहीं बोलना है। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा तंगी है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो कम से कम 11 माला आपको इस मंत्र का आज के दिन जाप करना चाहिए। और यदि आपको लग रहा है कि सारी स्थितियां सामान्य है, माता लक्ष्मी की कृपा से आपको वो सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो कि जीवन में आपको चाहिए था और बस आप चाहते हैं कि जैसे आपकी अभी की स्थिति है माता लक्ष्मी की कृपा से ऐसा ही आपका घर परिवार भरा पूरा रहे, तो ऐसे में आपको आवश्यकता नहीं है कि आप माला लेकर इतने देर जाप करें। जितना देर आपके सामर्थ्य होता है, जैसे कि क्या कहते हैं हम, यथा शक्ति तथा भक्ति, जितना देर आपसे सामर्थ्य हो 1 माला आप जाप कर ले, नहीं तो आप 5 मिनट 10 मिनट इस प्रकार से भी इसका जाप कर सकते हैं। वैसे 1-2 बार में ही आपको यह मंत्र याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होता है तो आप पेपर पर लिख ले इस मंत्र को और सामने रखकर इस मंत्र का जाप करें। अगर कोई समस्या है, आप 11 माला जाप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप 5 माला तो इस मंत्र का अवश्य जपिए आज के दिन और विधिवत तरीके से माता की पूजा कीजिए। देखिए कि आपकी परिस्थितियां कैसे नहीं बदलती हैं। और जो दीपक आप माता के सामने आज के दिन लगाते हैं वह गाय के घी का लगाएं और अगर नहीं मिलता है गाय का शुद्ध घी तो आप ऐसे में तिल के तेल का प्रयोग करें। और फिर रात भर जो आपने चौकी बैठाई है, कलश स्थापित किया है, सब वैसे ही रहने दें। कौड़ी सिक्का जो भी है सब वैसे ही रहने दें। अगले दिन नौमी तिथि के दिन आप चौकी उठा ले, माता की फोटो या मूर्ति जहाँ पर आपने पहले स्थापित की थी उस स्थान पर रख दें। कलश उठा ले, कलश के नीचे जो आपने चावल रखे हैं या चिड़िया पंछियों को दे दें या फिर नदी में विसर्जित कर दें। कलश के जल से समस्त घर में छींटा लगा दे और जो शेष जल बच जाता है उसे घर के किसी फूल वाले गमले में डाल दे। प्रसाद आप सभी ले सकते हैं। इसके अलावा जो कौड़ी और सिक्का आपने कटोरे में रखा था इसे आपने यदि चांदी के कटोरे में रखा है तो इसे आप उठाकर कटोरा सहित धन वाले स्थान पर, जहाँ पर आपकी तिजोरी है, जहाँ आप धन रखते हैं उस स्थान पर रखें। और अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो इसे आप लाल रंग के किसी कपड़े में लपेट के बांध कर फिर धन वाले स्थान पर रख दें। इन कौड़ियों और सिक्कों को आप बड़े प्रेम से माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर अपने घर के तिजोरी में रखेंगे। ये सिर्फ सिक्के और कौड़ियाँ नहीं, यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस स्थान पर इन चीजों को रखा जाता है वहाँ धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। धन को आकर्षित करने की क्षमता होती है इनके अंदर। तो आप अष्टमी तिथि, पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को इस विधि से माता लक्ष्मी को मनाएं, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें और बताए गए उपाय को अवश्य करें। एक चीज का ध्यान रखें कि इस दौरान आप किसी की निंदा, चुगली, किसी से झगड़ा, किसी को गाली देना, इस प्रकार के कार्य ना करें। तो जितने भी लोग धन संबंधित समस्या से परेशान हैं या फिर माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं वो इस उपाय को
अवश्य करें। इस दिन विधिवत माता की पूजा करें ताकि सदैव माता की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।